तो देखो अब ये बात तो रूमर है कि शायद समर स्लैम के प्रीमियम लाइव इवेंट के अंदर फाइनली फैंस का इंतजार खत्म होगा, ऑर्टन कम बैक करेंगे। लेकिन क्या सही में ऑर्टन आते सारे रोमन रेंज पर अटैक कर सकते हैं? सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। ऑफ कोर्स रोमन रेंज जे उसो का ट्राइबल कॉम्बैक्ट मैच होगा। अब इस मैच के अंदर देखो ब्लड लाइन का मेंबर तो नहीं आ सकता है, लेकिन क्या रैंडी ऑर्टन आउट ऑफ नोवेयर आगे अटैक कर सकते हैं रोमन रेंज के ऊपर मैच के दौरान या फिर मैच के बाद भी उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एलडब्ल्यूओ को डब्ल्यूडब्ल्यूई मैसिव पुश देगी केविन ओवेंस को लेकर फाइनली कुछ अपडेट आई है सामने, और किस तरीके से कंपनी अब कैरी करने वाले अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप को। डोमिनिक मिस्टीरियो काफी जल्दी लूज करेंगे टाइटल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। पहले मैं वीडियो को शुरू एलडब्ल्यूओ के साथ में करने वाला हूं, और लग रहा है रिसेंट टाइम में एलडब्ल्यूओ फैक्शन के फैंस के लिए बहुत अच्छी न्यूज आई है सामने। देखो करंटली जो फैक्शन है वो अच्छा खासा चल रहा है स्मैकडाउन के एडिशन के अंदर। इवन अब इन दोनों में से किसी एक के मेंबर को भी, क्योंकि रे मिस्टीरियो एस्कोबार दोनों के दोनों इसी फैक्शन के मेंबर है, तो कंपनी किसी एक को काफी जल्दी यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप की अपॉर्चुनिटी भी देगी जब ये दोनों फाइनल्स में कंपीट करेंगे यूएस टाइटल इन्विटेशनल मैच के। लेकिन अब देखो एक और अपडेट आई है सामने, बताया जा रहा है पॉसिबली कंपनी एक और चीज डिस्कस कर रही है, और वो ये कि एलडब्ल्यूओ को हम लोग अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाते हुए नजर आए। हाँ ऑफ कोर्स अभी फिलहाल केविन ओवेंस इंजर्ड है, लेकिन ये पिच गया बैक स्टेज के ऊपर कि एलडब्ल्यूओ को यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के साथ साथ हम लोग ये जो अपॉर्चुनिटी है ना वो भी प्रोवाइड करवाते हुए नजर आएंगे कि वो अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप के लिए कॉन्टेस्ट के अंदर फेस करें, जो कि लग रहा है एलडब्ल्यूओ के लिए एक अच्छी न्यूज है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई की जो मैनेजमेंट है, जो क्रिएटिव टीम है, वो इस चीज से बहुत ज्यादा इंप्रेस हो रही है। लेकिन अब चलो बढ़ते हैं इसके बाद वाली अपडेट की तरफ। इस बार फाइनली केविन ओवेंस के बारे में जुड़ी है, और जैसे मैं बार बार कह रहा हूं कि भाई केविन ओवेंस का होने क्या वाला है, केविन ओवेंस इंजर्ड हो चुके हैं। अब क्या सैमी ज़ेन को फाइनली अपनी चैंपियनशिप को रिलिंक्विश करना पड़ेगा या फिर नहीं, क्या कुछ सीन अभी फिलहाल कंपनी के अंदर। तो देखो बताया जा रहा है केविन ओवेंस की भी फिलहाल जो इंजरी है उसकी ऐसा कोई कंफर्मेशन तो नहीं है, लेकिन एटलीस्ट वो 3 हफ्ते से लेकर 6 हफ्ते तक, यानी कि 1 महीने के अराउंड तुम मान सकते हो अप्रोक्स केविन ओवेंस कंपनी से बाहर रहने वाले हैं। और ये जो टाइम पीरियड है उसके अंदर शायद वो अपीयर भी नहीं होंगे। आई मीन अगर तुम्हें लग रहा है ना कि नहीं भाई केविन ओवेंस अपीयर होते रहेंगे, हो सकता है टाइम टू टाइम ऐसा कुछ सीन होगा, लेकिन अभी फिलहाल एज पर रिपोर्ट केविन ओवेंस टेलीविजन से ही पूरी तरीके से गायब रहने वाले हैं। अब बात रहती है कि अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप डिफेंड करेंगे हमारे सैमी ज़ेन के अकेले या फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई से चैंपियनशिप रिलिंक्विश करवाएगी। तो देखो जो रिपोर्ट आई सामने उसके अकॉर्डिंग करंटली प्लान्स तो यही है कि ज्यादा टाइम लग नहीं रहा केविन ओवेंस को रिकवरी के लिए, सो उनसे चैंपियनशिप रिलिंक्विश करवाना इज नॉट एन ऑप्शन, क्योंकि आपको क्राउन करने में अगला चैंपियन हो सकता है 1-2 हफ्ते बीत जाए कि पहले 1 हफ्ते सैमी रिलिंक्विश करेंगे, दूसरे हफ्ते होगा और सोचोगा तीसरे चौथे हफ्ते केविन ओवेंस वापस आ गए, तो उस चीज का सेंस नहीं बनेगा। इसलिए कंपनी की करंटली ये प्लान्स है कि जब तक केविन ओवेंस वापस नहीं आते सैमी ज़ेन अकेले अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप को डिफेंड करेंगे। और अगर ये चीज अच्छी भी रहने वाली सैमी ज़ेन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि ऑफ कोर्स वो बेबी फेस है, और इस तरीके से ना थोड़ा अंडू एडवांटेज जो सामने वाली टीम को मिलने वाला है उसके अंदर जाके वो चैंपियनशिप डिफेंड करेंगे, तो ऑफ कोर्स एक पॉजिटिव थिंग ही है। बाकी केविन ओवेंस काफी जल्दी वापस आ जाएंगे, मेरी तरफ से बेस्ट रिकवरी विशेस, एंड आई होप सो कंपनी उनसे चैंपियनशिप ड्रॉप तो बिल्कुल भी ना करवाए। चलो बढ़ते हैं इसके बाद वाली अपडेट की तरफ। इस बार डोमिनिक मिस्टीरियो के बारे में जुड़ी है, जो कि हमारा ऑफ कोर्स करंटली एनएक्सटी नॉर्थ अमेरिकन चैंपियन भी है, लेकिन लग रहा है ज्यादा दिन तक चैंपियनशिप उनके हाथ में टिकने नहीं वाली है। वैसे ग्रेट अमेरिकन बैश शो के लिए ऑलरेडी ये बात कंफर्म है कि केविन हमारे जो क्या नाम है इसका, डोमिनिक मिस्टीरियो अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करने वाले, और वो फेस करेंगे मुस्ताफा अली एंड वेस्ली का एक ट्रिपल थ्रेट मैच के अंदर। और बताया जा रहा है कि इस मैच के अंदर शायद ना हो, लेकिन फिर भी डोमिनिक मिस्टीरियो की जो चैंपियनशिप रेन है वो काफी शॉर्ट टाइटल रेन होने वाली है। डब्ल्यूडब्ल्यूई से काफी जल्दी चैंपियनशिप ले लेगी। वो जस्ट कहते हैं ना अचानक से एक सरप्राइज फैक्टर ऐड करने के लिए कंपनी ने किया था। हो सकता है डोमिनिक मिस्टीरियो 1-1.5 महीने के अंदर ही चैंपियनशिप हारते हुए नजर आए। इसका जो बेसिकली मेन मोटिव या फिर मेन रीजन बताया जा रहा है वो ये कि कंपनी जस्ट इस चीज को यूज करने वाली थी ताकि वो मेन रोस्टर के अंदर अब पुश दे पाए या फिर एक टाइटल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवा पाए। और बताया जा रहा है ऐसे प्लान्स भी हैं कि जैसे ही वो अपनी जो एनएक्सटी नॉर्थ अमेरिकन चैंपियनशिप है उसे एनएक्सटी शो के अंदर हारने वाले हैं, तुरंत कंपनी 1-2 महीने बाद या फिर 1 हफ्ते बाद ही डोमिनिक मिस्टीरियो को आइदर यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप या फिर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाने वाली। तो ये कुछ अपडेट है जो कि डोमिनिक मिस्टीरियो के लिए देखा जाए एक पॉजिटिव न्यूज भी है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई अब उन्हें मेन रोस्टर की टाइटल्स भी थमाती हुई नजर आएगी। अब चलो बढ़ते हैं आज की हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ, और इस बार ये जो स्टोरी है वो रैंडी ऑर्टन के बारे में जुड़ी है एंड रोमन रेंज के बारे में जुड़ी है। ऑफ कोर्स समर स्लैम प्रीमियम लाइव इवेंट के अंदर एक ट्राइबल कॉम्बैक्ट मैच होने वाला है जहां पर रोमन रेंज हमारे आमना सामना करेंगे जे उसो के साथ में। बट यू नो द थिंग इज कि क्या अचानक से रैंडी ऑर्टन आउट ऑफ नोवेयर इस वाले मैच के अंदर आ सकते हैं और वो अटैक कर सकते हैं रोमन रेंज के ऊपर, जो कि मैनी फैंस का बिलीव भी है कि शायद ऐसा होगा। लेकिन देखो जो रिसेंट टाइम में अपडेट आई सामने इसके अकॉर्डिंग डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले फॉर श्योर इन फ्यूचर एक मैच करेंगे रोमन रेंज के साथ में और हमारे रैंडी ऑर्टन के साथ में उस अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए। बट इसका मतलब ये नहीं कि समर स्लैम के अंदर ही सारी चीजें कंपनी करती हुई नजर आएगी। इवन हो सकता है समर स्लैम के अंदर अगर ऑर्टन बाय चांस वापस आ भी रहे हैं तो किसी और स्टोरी लाइन के अंदर वो कम बैक करें, क्योंकि ऑलरेडी ये रिपोर्ट भी है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई पहले बॉबी लैशली और रोमन रेंज का जो मैच है वो भी इस साल के लिए प्लान कर रही है, और हो सकता है तब जो रैंडी
ऑर्टन है वो लेटर ऑन अगले साल की स्टार्टिंग में या फिर रॉयल रंबल के अराउंड में रोमन रेंस का हमें फेस करते हुए नजर आएंगे। तो ये अपने आप में मुझे लग रहा है एक बहुत बड़ी चीज है या फिर एक बहुत ही बड़ी ऐसा फैक्टर है जो कि WWE एक बड़ी चीज के लिए बचाना चाहेगी। ऑर्टन सडनली आके समझ लो समरस्लैम प्रीमियम लाइव इवेंट के अंदर रोमन पे अटैक करते हैं और WWE इनके बीच में फ्यूड करवाती है, ऑर्टन हार जाते हैं तो उतनी हाइप नहीं बनेगी। तो WWE से बेटर क्या ऑप्शन सोच रही है कि क्यों ना लेटर ऑन ऑर्टन आराम से वापस आ जाए, फिर एक पॉइंट पे हम लोग ऑर्टन को नंबर 1 कंटेंडर या फिर डायरेक्टली रोमन से कन्फ्रंट करवा देंगे, तो उससे ज्यादा अच्छी खासी हाइप जनरेट होने वाली है। और ऑफ कोर्स जैसे मैंने कहा बॉबी लैशली रोमन भी इस साल के कार्ड के अंदर है, तो कंपनी शायद रैंडी ऑर्टन को लेटर ऑन के लिए बचाना चाहेगी। सो इसीलिए अगर शायद ऑर्टन वापस आते भी है, मे बी वो हो सकता है रोमन रेंस के ऊपर अटैक न करें। चलो बाय द वे दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो। अगर तुम्हें ये वाली वीडियो पसंद आई है, इस वाली वीडियो को नीचे लाइक करो एंड साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को भी कर दो ऑन। अब मैं तुमसे मिलता हूं आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।